आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। दोनों हाथ घुटनों पर, बैंड एंड स्ट्रेट। पैर खुलकर इनवर्ट सर्कल। रिवर्स, बाहर से अंदर की ओर। विश्राम। दोनों हाथ सामने, नीज अप एंड डाउन। क्रॉस। आर्म स्ट्रेचिंग, एक हाथ ऊपर दूसरा नीचे। Circle, one by one. Reverse. विश्राम, जॉगिंग।
विश्राम। दोनों पैरों में अंतर। देन कटी चक्रासन, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर मुड़ेंगे। विश्राम। ताड़ासन, हाथ ऊपर, एड़ियां ऊपर, स्ट्रेच अप। वापस Urdhva Tadasana, interlock the fingers, turn the outside, again stretch up. वापस अर्ध चंद्रासन, साइड बेंडिंग, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड झुके, रिब्स पर स्ट्रेच फील करें, सांस भरते हुए स्पेशली 2 3 4 5 and 6. वापस सूर्य नमस्कार स्थिति। ओम मित्राय नमः। मित्राय नमः। 2 3 4 5 6 7 7A 8 9
11, 12. Om Ravye Namah. Om Rave Namah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12. Om Suryaya Namah. Om Suryaya Namah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11. Hastottanasana. 12. Pranamasa. Om Bhanve Namah. Om Rave Namah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12. Om Khagaye Namah. Om Khagaye Namah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8,
9, 10, 11, 12. विश्राम। बैठ जाएं वज्रासन में। सर स्क्रीन भी आ रही है और आवाज भी सही आ रही है आज। हाँ जी, आज स्क्रीन भी सही है और आवाज भी पूरी सही आ रही है आज। अच्छा। आज लैपटॉप से कर रहे हैं सर? हाँ, लैपटॉप से कर रहा हूँ। आज आवाज बिल्कुल सही है। मंडूकासन। लेफ्ट हैंड नेवल पर, राइट हैंड उसके ऊपर। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए झुकें। ग्राउंड के पैरेलल, कमर की सीध में गर्दन सीधी। सांस लेते हुए वापस। सेकेंड टेक्निक ऑफ मंडूकासन, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। मुट्ठी का अंगूठे वाला पोर्शन नेवल के लेफ्ट साइड, राइट साइड रखेंगे और झुकते हुए मुट्ठी का लिटिल फिंगर वाला पोर्शन थाई पर लगेगा और इसमें भी आधे ही झुकना है। यदि रिब्स पर मुट्ठी का दबाव आ रहा हो तो कमर सीधी करके मुट्ठी को थोड़ा नीचे करें, फिर झुकें। रिब्स पर मुट्ठी नहीं होनी चाहिए, उससे नीचे होनी चाहिए। सांस भरते हुए वापस। वज्रासन में योग मुद्रासन। लेफ्ट रिस्ट को पकड़ेंगे पीछे, सांस छोड़ते हुए झुकेंगे। इस बार माथा ज़मीन से लगाया जा सकता है, इसमें आधा नहीं झुकना। जितना झुका जाए ज़मीन से छूने के लिए उतना झुकें और पीछे से हाथ ऊपर उठाएं। सांस लेते हुए वापस। कमर ऊपर और ऊपर से हाथ नीचे। अब राइट रिस्ट को पकड़ेंगे पीछे, मुट्ठी बंद, फिर से झुकेंगे। इस बार राइट हैंड के शोल्डर पर, बाजू पर खिंचाव आएगा, ऊपर ले जाते हुए। सांस लेते हुए वापस। शशांक आसन। दोनों घुटनों को बीच में से खोलिए और दोनों घुटनों के बीच में हाथ रखिए और हाथों को आगे खिसकाते हुए लेट जाएं। दोनों एल्बोज ज़मीन से लगेंगी, हथेली ज़मीन से लगेगी और माथा भी ज़मीन से लगेगा। रिलैक्स। माथा अगर फर्श पर आता है, घास या मिट्टी पे आता है, तो हमारी नेगेटिविटी वो ज़मीन अपने ऊपर खींच लेती है। तो मानसिक शांति के लिए अच्छा है, क्योंकि टेंस रिलीज होता है तो अंदर क्या बचेगा? शांति। जब एक हॉल में से भीड़ बाहर निकल जाती है, लोगों की भीड़ निकल जाती है, तो अंदर शांति छा जाती है। इसी तरह से अगर अंदर मस्तिष्क रूपी रूम में से, हॉल में से
अगर टेंस वाली भीड़ निकल जाती है तो अंदर शांति ही रह जाती है। पर योगा मैट और कोई कपड़ा दरी ऑब्स्टेकल होते हैं, बाधक होती है हमारा प्रकृति से माथे पर टच करने के लिए, मिलने के लिए। सांस लेते हुए वापस। वापस घुटने मिला लें। इसके बाद ब्रेन के लिए चरण आसन, दोनों हाथ ऊपर, इसमें आधा झुकेंगे, कमर की सीध में, गर्दन हाथ सीधे, अधर में ही रुकना है। फाइव, 4, 3, 2, 1। श्वास भरते हुए वापस, साइड से हाथ नीचे। सेकंड टाइम चरण आसन, ब्रेन का मामला है, दूसरी बार और किया जाना चाहिए। होल्ड। स्पाइन से, मेडुला से ब्लड ब्रेन की तरफ पहुंचता है और वहाँ पर पोषण देता है, मेमोरी इंक्रीज करने के लिए, ग्रास्पिंग पावर बढ़ाने के लिए। यथाशक्ति अनुसार रुके, नहीं रुका जाए तो वापस ऊपर आ सकते हैं। श्वास लेते हुए वापस। इसी स्थिति में बैठे हुए दोनों हाथ जमीन पर रखें, पीछे की तरफ, और कमर को ऊपर उठाकर सिर पीछे झुकाएं। वापस। नाउ स्पाइनल ट्विस्टिंग। इंटरलॉक द फिंगर्स, हाथ सिर के पीछे, और लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, 5 टाइम्स लेफ्ट साइड, 5 टाइम्स राइट साइड। सांस छोड़ते हुए, चेंज करते वक्त थोड़ा सा समय मिलेगा, उसमें सांस लेना है। करते करते साइड में थोड़ा सा होल्ड भी कर सकते हैं, वो थोड़ा मुश्किल होता है। स्टार्टिंग में होल्ड ना करें, बाद में होल्ड कर सकते हैं, और 2-3 सांस भी ले सकते हैं। और देखिए अपनी वेस्ट पर, रिब्स पर क्रैम्प ना पड़ने पाए। जब भी ऐसी आशंका लगे तो वापस आ जाना चाहिए। बॉडी पहले इशारा करती है, आगाह करती है, चेतावनी देती है। जो समझ जाता है वो मुसीबत से बच जाता है। तो बॉडी के हल्के इशारे को भी भारी इशारा समझना है, स्ट्रांगली समझना है, और उसके अनुरूप क्रिया करनी है कि रुकना है कि वापस आना है। विश्राम। वज्रासन रिलीज करें। बैठ जाएं, बैठकर टांगे सीधी कर लीजिए। और कुछ देर
लेग्स को अपने हाथ पे छोड़ दीजिए। कई बार हम नहीं करते, बॉडी अपने आप ही ट्रीटमेंट कर देती है। यदि शरीर पर कोई कंट्रोल ना रखें तो शरीर अपनी मूल प्रवृत्ति में आने की कोशिश करती है, और मूल प्रवृत्ति ही हमारे खिंचाव, तनाव, थकान को दूर करती है। मूल प्रवृत्ति यानी मूल स्थिति। नसें सीधी होनी चाहिए, जो हम बैंड करते हैं, खींचते हैं बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, तो मूल स्थिति है सीधी होना। तो सीधी स्थिति में आती है तो हमारे क्रैम्प, हमारी थकान दूर होती है। तो जब भी कोई जीवन में शरीर के प्रति कोई परेशानी हो, ढीला छोड़ दें। मूल स्थिति में आने पर शरीर और शरीर के अंग और उसके उपअंग ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही मस्तिष्क में कोई टेंस है, परेशानी है, सब कुछ संसार को भुला भुलो के, हटा हटू के एक शून्य में आ जाएं, क्योंकि मस्तिष्क का यानी सोल का मूल धर्म भी शांत होना है। तो वो अपनी मूल स्थिति में आता है तो हमारे टेंस और सांसारिक जितने भी उपद्रव हुए हैं, वो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम है, सिर में दर्द है या मस्तिष्क में तनाव है या बेचैनी है, वो दूर हो जाती है। ब्रह्म कुमारी में जो हम एक दूसरे को नमस्ते, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, उसमें बोलते हैं ओम शांति। तो ओम शांति का मतलब होता है मैं आत्मा शांत स्वरूप। तो हम एक दूसरे को बोलते हैं मैं आत्मा शांत स्वरूप। इतना लंबा बोलने के बजाय हम शॉर्ट में बोल देते हैं ओम शांति। तो जब भी बोलें तो भाव अपने मन में रखें कि मैं आत्मा शांत स्वरूप, और दूसरे जो सुन रहा है उसके माथे पर भी देखकर फील करें कि ये आत्मा भी शांत स्वरूप। चलिए योगा करते हैं। पैर खोलिए, पक्षी आसन। राइट हैंड से लेफ्ट फुट टच करेंगे और लेफ्ट से राइट, सांस छोड़ते हुए और पेट को अंदर खींचते हुए और घुटना सीधा रखते हुए। फर्स्ट टाइम हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे, झुक नहीं पाएंगे, ये हम एक्सेप्ट करते हैं। दूसरी बार बेटर होगा। और फिर आगे आगे उत्तरार्ध में हम बेहतरीन करते जाएंगे। हम कितना खिंचाव ले सकते हैं, दे सकते हैं, उस पर कंसंट्रेट करें। माथा घुटने पे किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर एट एनी कोस्ट टच हो जाए, वो वाला विचार मन से निकाल दें। लगे तो अच्छा है, नहीं लगे तो भी अच्छा है, क्योंकि हमें तो स्ट्रेस से मतलब है। शरीर में कोई स्टिफनेस नहीं हो और स्मूथ हो शरीर हमारा, उसके लिए इतना ही काफ़ी है कि जितना स्ट्रेच हम कर पा रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, उतना ही करें, क्योंकि लाभ बेशक थोड़ा सा
कम हो जाए, लेकिन हानि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। न हमारी टांगें सीधी हैं और ना ही हमने चौकड़ी मार के घुटने अच्छे से मोड़े हुए हैं, बीच की स्थिति है। तो इसमें बहुत ही आराम मिलता है। जो बुज़ुर्ग लोग ऐसे बैठ नहीं सकते, ऐसे ही रहते हैं उनके, और अभी पीछे गए उनके लिए भी ये स्थिति बहुत ही अच्छी है। इसमें वो बैठ सकते हैं। कि सत्संग में बैठना होता है तो उनको मूड़ा चाहिए होता है, कुर्सी चाहिए होती है बैठने के लिए, कि भाई ये लोग बैठ नहीं सकते हैं। तो इस स्थिति में जहाँ तक हो सके बैठा जा सकता है। पक्षी आसन के बाद पक्षी विस्तार आसन। दोबारा से पैर खोले और इस बार हाथ चले जाएंगे लेफ्ट लेग राइट लेग की तरफ नहीं, उसके बाहर, और माथा दोनों हाथों के बीच में जमीन से टच करना है। सांस छोड़ते हुए सांस का ध्यान रखें। तन शरीर का पोज हो गया। मन कहाँ स्ट्रेच आ रहा है इसको करते हैं, वेस्ट पे आ रहा है कि बाजू पे आ रहा है कि आंखों पे आ रहा है, आखिर आ कहाँ रहा है उसको फील करना, ये है मन। और श्वास, शरीर झुक रहा है तो सांस निकल रहा है, शरीर उठ रहा है तो श्वास उठ रहा है, सांस ले रहे हैं। तो शरीर की क्रिया के अनुसार श्वास की क्रिया चलेगी। जितना कर सकते हैं साथ साथ करते रहिए, और जहाँ तक जाएं तो फिर साथ देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा साथ देने की ज़रूरत नहीं है। विश्राम। फिर से अपनी इस स्थिति में आ जाएं। हमने बीच की स्थिति संभाल ली है, अपना लिए। ना टांगे सीधी हैं, ना चौकड़ी मारे हुए हैं। अभी हमने क्रॉस में टच किया था, राइट से लेफ्ट को, लेफ्ट से राइट को। अब लेफ्ट से लेफ्ट को टच करेंगे और राइट से राइट को। इसका वेरिएशन और थोड़ा चैलेंजिंग भी है। वापस पैर खोलेंगे और राइट हैंड से राइट को टच करेंगे और दूसरा हाथ ऊपर आएगा, बाजू कान के साथ लगा हुआ, और ऊपर से पैर को टच करना है। एक तो शॉर्टकट में हमने सीधा टच किया हुआ है, फिर ऊपर से भी टच करना है, यानी दोनों हाथों से एक पैर के अंगूठे को पकड़ना है, दोनों हाथों से। टू, और जो हाथ लेफ्ट हैंड से लेफ्ट टो को पकड़ा हुआ है, उसकी कोहनी जो है वो लेग के इनसाइड ज़मीन पर टच की जा सकती है, अगर हो सकता है तो। यानी डायरेक्शन लेग के बाहर की तरफ नहीं, लेग के अंदर की तरफ। 3, 4, 5,
विश्राम। कुछ देर हम रुकते हैं तो बाहर से देखने वालों की तरफ से तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई आसन नहीं कर रहे, लेकिन इंटरनली हमारी जो मसल्स हैं, वेन्स हैं, मांसपेशियां, वो धीरे धीरे अपनी अपनी सामान्य स्थिति में आ रही है। जो इधर से खींचा था या इधर से खींचा था या बाहर की तरफ बैंड हुआ था, वो अपनी सामान्य स्थिति में आ रही है। और सामान्य स्थिति में लाकर हम कोई भी आसन कर सकते हैं, नहीं तो कई बार विरोधाभास हो जाता है। अब करेंगे वक्रासन। वक्र मतलब टेढ़ा, मुड़ा हुआ। टांगे सीधी करके लेफ्ट लेग मोड़िए, दोनों हाथ पीछे जमीन पर, और अपोजिट हैंड दूसरी तरफ से हाथ आएगा और घुटने के पीछे से जमीन पर टच करेंगे। पीछे हाथ की कोहनी थोड़ी मुड़ सकती है, कोहनी थोड़ी मुड़ गई है। अब हम जो हाथ पीछे है उस तरफ कमर घुमा सकते हैं और गर्दन मोड़ सकते हैं, देख सकते हैं। जितना मोड़ना चाहे मोड़ सकते हैं, अपनी लचीलेपन के अनुसार। वापस दूसरी ओर से। एक साइड थोड़ा सा कम होगा, ये भी एक्सेप्ट करके चलना है। कोई भी आसन लेफ्ट से करते हैं, राइट से करते हैं, तो एक साइड से थोड़ा सा कम होता है। सामने वाली टांग का पंजा झुका हुआ नहीं है, सीधा है, और पैर भी आगे तरफ झुका हुआ नहीं है, घुटना भी सीधा है, और वहीं से ही टर्न करना है। वापस। काफ़ी बेंड करना पड़ा, मोड़ना पड़ा, और फाइनल पोज पर नहीं पहुंच पाए। इसका दुख नहीं होना चाहिए कि हथेली या उंगली जमीन से क्यों नहीं लगी। हमें तो स्ट्रेस से मतलब है। स्ट्रेस जितना दिया जा सकता है उतना दे रहे हैं, वो बेस्ट है। वो बेस्ट आसन है हमारे लिए, संसार का बेस्ट आसन, बेस्ट पोज। क्योंकि इससे कम किया तो फ़ायदा नहीं होगा, इससे ज़्यादा किया तो हम ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। एक बार फिर से हो जाए, वक्रासन। वापस दूसरी ओर से।
वापस फिर से शरीर को अपनी मूल स्थिति में लाने के लिए सरेंडर कर दें, अपने को शरीर के हवाले कर दें। जब हम सो जाते हैं रात को, तभी हम अपने आप को शरीर के हवाले कर देते हैं। शरीर दिन भर में कितनी भी मेहनत मशक्क़त की है, वो सब रिलीज़ हो जाती है। तितली आसन। तितली आसन से पहले करेंगे भद्रासन। भद्रासन मतलब मूवमेंट नहीं होगा, केवल स्ट्रेच करेंगे हम। घुटने को थोड़ा सा ऊपर ला के नीचे स्ट्रेच करेंगे, मूवमेंट ज़्यादा नहीं होगा। लोअर बैक अंदर, और घुटनों का दबाव नीचे की ओर। कितना दबाव देना है? जितना दिया जा सकता है, केवल उतना, उससे ज़्यादा नहीं। जितना हो सकता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा करना, लेकिन ज़्यादती नहीं होनी चाहिए कि 1 पॉइंट तक तो ठीक है, 1 पॉइंट। उसके बाद हम 3-4 पॉइंट और स्ट्रेच कर लें ज़बरदस्ती, वो नहीं, क्योंकि मसल्स खिंच जाती है ज़बरदस्ती। अब तितली आसन। आवाज़ आने का मतलब है कि हमारे घुटने ज़मीन से टच हो रहे हैं। घुटने तो टच नहीं होते, घुटने तो थोड़े ऊपर ही आते हैं। घुटने के नीचे से, नीचे का थोड़ा सा पोर्शन जो है वो ज़मीन से टच होता है। चाहे तो घुटने भी टच किए जा सकते हैं, लेकिन घुटनों के नीचे वाला पोर्शन वो उठा हुआ रहता है, बाहर की तरफ रहता है। तो वो जब तक दबेगा नहीं अच्छे से, तब तक घुटने लग ही नहीं सकते हैं। और वो पोर्शन जो मसल्स हैं वो दबने वाली तो है नहीं, तो इसलिए हमारे घुटने उठे रहते हैं। वापस फेस की एक्सरसाइज करते हैं। काफ़ी दिनों से फेस की एक्सरसाइज नहीं की है। मुंह को लेफ्ट साइड राइट साइड मोड़ेंगे। फेस की स्किन हमारी टाइट रहे, ग्लो करती रहे, रिंकल्स झुर्रियाँ ना पड़ें, उसके लिए ये फेस वाली जो गाल की एक्सरसाइज स्किन है, वेन्स हैं, उनकी एक्सरसाइज होनी चाहिए, ताकि वो उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी हो और एक्सरसाइज के दौरान ब्लड भी वहाँ पर पहुँचे, जिससे फेस पर इस तरह से ग्लो आए। तो खींचते समय दूसरे साइड की गाल पर खिंचाव आना चाहिए, यानी जितना खींचते हैं उससे 1 पॉइंट ज़्यादा। इसके बाद स्माइल, बिग वाली स्माइल, ताकि खिंचाव आए।
स्माइल ज़्यादा करते हुए वो एक्सरसाइज बन जाती है। छोटी वाली स्माइल तो इमोशन के लिए होती है और बड़ी वाली स्माइल स्ट्रेच करते हैं वो एक्सरसाइज के लिए होती है। इसके बाद पूरे फेस की जो इंद्रियां हैं उनको सबको सिकोड़ लेंगे, नाक को, मुंह को, नाक को, सबको सिकोड़ लेंगे, फिर एकदम से खोल देंगे। आंखें खुल जाएंगी, मुंह खुल जाएगा, मुंह खुलेगा नहीं, मुंह को फाड़ देना है अच्छे से और बाहर की स्किन को भी बाहर की तरफ ले जाना है। तो जो फेशियल करते हैं तो वो बाहर की तरफ करते हैं, अंदर की तरफ नहीं। अंदर तो बाहर की तरफ ज़्यादा करते हैं, हम अंदर और ज़्यादा बाहर करके फ्लेक्सिबिलिटी स्थापित कर रहे हैं ताकि एक ही स्थिति में रहकर झुर्रियाँ ना पड़े। मूवमेंट रहता है तो मूवमेंट में कोई सिलवटें नहीं पड़ती हैं। सिकोड़ना, फैलाना, श्रिंक स्प्रेड, श्रिंक स्प्रेड। बहुत बढ़िया से हमने पूरे फेस को, आँखों को, गालों को, नाक को, अपने लिप्स को और वेन्स को स्ट्रेच किया। और आखिरी है बहुत बढ़िया, सबके ऊपर है, वो टॉप का है। फिंगर टिप्स मिलाएं और दोनों अंगूठों से दोनों नासिका छिद्रों को बंद करें। मुंह से सांस भरकर गाल फुलाएं। जो सांस भरेंगे वो फेफड़ों में नहीं, वो गालों में भर ले और फुलाएं। और अपनी लिटिल फिंगर को चेस्ट के साथ लगाएं, गर्दन झुकाते हुए। सांस को हमने फेफड़े में ले जाने के बजाय गालों में भर दिया है। जो सांस हमारे को जीवित रखता है वो गालों में इसमें इस समय पहुंच चुका है और वहाँ पर वो अपना दिव्य काम कर रहा है, क्योंकि सांसों का काम नॉर्मल नहीं है, वो दिव्य काम होता है। तो उससे स्किन स्ट्रेच होकर ग्लो करती है। जब तक सांस रोक सकते हैं तब तक गालों में सांस है, श्वास है और उस श्वास से हम चीक्स को प्रेशर दे रहे हैं, बाहर की तरफ दबाव बना रहे हैं। वो दबाव थोड़ा दर्द का रूप ले ले तो बहुत खुशी की बात है कि हम पीक तक पहुंच गए। एक बार फिर से गालों में जोर पड़ रहा होगा, दबाव पड़ रहा होगा, उसको महसूस करें। जितना बर्दाश्त कर सकें करें, क्योंकि यही काम का है। यही हमारे फेस पर चमक लाएगा, ग्लो लाएगा, स्किन को टाइट करेगा, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ पहुंचेगा। जहाँ ब्लड सर्कुलेशन होता है वहाँ विकार नहीं होते। जहाँ ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच पाता है वहीं नमनेस आती है, सुन्न पड़ जाता है या क्रैम्प पड़ता है या दर्द होता है। इसके बाद उद्गीत प्राणायाम 3 बार ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे।
ओके जी, थैंक यू सर। वेलकम। तो गाइस, आज का योगा सेशन हमारा बैठे बैठे हुआ सिटिंग पोज में, और फेस के लिए भी हमने बहुत अच्छी क्रियाएं की, और आगे चलते शरीर की स्थिति और बेटर होती जाएगी और फेस की स्थिति भी सुधरती जाएगी। इससे ज़्यादा बिगड़ेगी ये तो भूल ही जाइए, शरीर की स्थिति इससे ज़्यादा बिगड़ेगी वही भूल जाइए। इतनी तो रहनी है, बल्कि इससे बेहतर भी होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।